गांव क्योड़क में सोमवार की शाम भाजपा प्रत्याशी लीलाराम का ट्रैक्टरों बाइकों के काफिले से स्वागत किया गया। लीलाराम, राव सुरेंद्र सिंह समेत तमाम भाजपा नेता कंबाइन पर सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। काफिले का गांव में पहुंचने पर फूलों से स्वागत भी किया गया। इसके बाद मंदिर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने लीलाराम के समर्थन में भाजपा को वोट की अपील की, जिस पर खूब तालियां भी बजी। आइए दिखाते हैं कैसा रहा पूरा कार्यक्रम। ये तो एक वोट कमल की फूल पे गिरेंगे और विधायक दोबारा फिर लीलाराम नहीं बनवाएंगे। लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और शिकायत आगे भी रहेगी। ना कुछ नहीं सोचना, मैंने तो विधायक बनाना बनाएगा। आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि आने वाला विधायक लीलाराम है और लीलाराम ही रहेगा। जो लोग बात करते हैं रणदीप सुरजेवाला की, मैं तो एक बात हर जगह कह दूं, पिछली बार हमने 1250 वोटा करवाया। अपन जीरी में खड़ पाना नहीं खड़े, उसने पैर के जोड़ पकड़ दिया। बरसात आओ जब पानी में सोना लग जाए और लग जाए कि नहीं, क्योंकि मार्जिन थोड़ा था। इनका 1200 की जगह 12,000 कर दो। इस फलना पाड़ के जीटी रोड पर दो ताकि टारा ने लगा केंद्र होना पड़ता। फिर नहीं फुटने की गुंजाइश नहीं। मैं ज्यादा बात नहीं कहता, मैं तो एक ही बात कहूं। सुबह 5 तारीख को सुबह 6 बजे उठकर अपना राज्य देवता की आराधना करके सीधे पोलिंग स्टेशन जाओ और कमल का निशान पर टूं टूं था मशीन की टूं मारेंगे और सुरजेवाला की टूं टूंगे। सुरजेवाला से बड़ा कोई दुनिया में झूठा नहीं। मैं 35 साल नगर परिषद के अंदर नगर पार्षद रहा हूं। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। कैथल के लोगों को अनपढ़ और बेवकूफ समझता था। कैथल में एक हॉस्पिटल बना था 100 बिस्तर का, और लोगों को उसने बहकाया कि भी मैंने वहां पीजीआई बना दी है। पीजीआई क्या होती है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहां मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे डॉक्टर बनते हैं। अब हॉस्पिटल किसने बनवाया, किसने पीजीआई बनवाई है? भाई लीलाराम ने बनवाई है। वो नंबर 1 का झूठा आदमी है। आप हाईवे हमारे कैथल से रजवाया से लेकर एक छोटी सी सड़क थी और वो हाईवे में मिलती थी, और ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था हरियाणा का। इतनी छोटी सी सड़क नहीं बना सका, ये कहता है कि मैंने विकास किया है। ये नंबर 1 का झूठा आदमी, और इससे बड़ा झूठा आदमी इस देश के अंदर कोई भी नहीं है। इसने कोई विकास नहीं किया। कैथल में जितना भी पैसा लगा हुआ है, हमारे कैथल शहर के अंदर हमारे कर का पैसा लगा हुआ है, हमारे हाउस टैक्स का पैसा लगा हुआ है। 1 अरब रुपए की जगह तो हमारी नगर परिषद की पिट्टी चौधरी की जो इसने बेची थी, हमारे लोगों का इसने रोजगार छीना। कैथल के अंदर हजारों कॉन्ट्रैक्टर थे जो कैथल के छोटे मोटे काम करते थे। इसने सबके पेट के ऊपर लात मार के नरवाना के लोगों को रोजगार दिया। क्या आप पसंद करोगे कि हमारे लोगों को रोजगार फिर से छीने? मंत्री जी कहा करते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और मुख्यमंत्री बनने का बरगला करके कैथल वालों को वोट मांगने के लिए आते थे। मैं क्योड़क गांव वालों से पूछना चाहता हूं, गांव के एक बच्चे को, मेरे बुजुर्ग को पता होगा, जब पहली सूची आई तो इसके स्वयं वो मुख्यमंत्री का सूची में कोई नाम नहीं था। जब दूसरी आई तो भी नाम था, जब तीसरी आई तो भी नाम था, चौथी में भी इसके चाहने वाले एटी ठाठा देखे थे जो भी नाम है कि नहीं, तब भी बेटे का नाम आया था, वो भी 4 घंटे पहले। जो अपनी टिकट नहीं डिक्लेयर करा सका, अपने साथ वाले किसी हल्के की टिकट नहीं डिक्लेयर करा सका, वो मुख्यमंत्री कहां से बनेगा? तो बारी वर्ग पर प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं कि उनके साथ लग जाएं। लेकिन साथियों, आपको दावे से कहना चाहता हूं, सुरेश गर्ग जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं बैठा हूं, कैलाश भगत जी कोई काम आए थे तो चले गए वो शायद। पूरा पंजाबी समाज और पूरा अग्रवाल समाज लीलाराम जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है।
आज जब कैथल में नायब सैनी जी की रैली हुई, उस रैली में मैं नायब सैनी जी के पास बैठा था, मैं अपनी कोई बात कर रहा था तो मेरे कान में विधायक जी फूंक मार के गए, जो कहा भाई इनके अगर लीलाराम ने बना के भेज दोगे तो इसको मंत्रालय देने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, ये बुजुर्गों के सिर जो चौधर आ रही है, मैं एक एक अपने भाई को, एक एक अपने बुजुर्ग को कहना चाहता हूं, इसको संभाल लो। अपने आप को एक एक साथी जब लीलाराम समझ के अपने गांव में जाएगा, कोई थोड़ा बहुत बांगा टेढ़ा भी होगा तो पूरी बरादरी उसके पास जाकर उसको साथ लेकर के आए। लेकिन क्योड़क का निर्णय क्या है, क्योड़क का फैसला क्या है, इस बार सुनने वाले को दिखा दो। आज कोई भी आप मंदिर का मठ हो, महंत पुजारी हो, उससे अगर आप बात करोगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का उपदेश आपको देगा। और कैसे गौ तस्करी करने वाले, गौ माता की हत्या करने वाले से आप पूछोगे वो कांग्रेस को वोट देने की वकालत करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के करने वालों को अगर आप पूछोगे वो कांग्रेस को वोट देने की बात करेंगे। भारत माता की जय बोलने वालों को पूछोगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की हिमायत करेंगे। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी को वोट तो भारतीय माता को प्रेम करने वाले लोग हैं। तो ज्यादा न बोलते हुए मैं तो ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव बन गया है। मैं एक तरफ से इस सूर्यदेवता का धन्यवाद भी करना चाहता हूं, इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसने हम सबको एक कर दिया, जाति पाति की दीवारें तोड़ करके हम सारे एक हो गए इस सूर्यदेवता को बाहर फेंकने के लिए। इसलिए मैं इसका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और चुनाव आप जीत चुके हैं, चुनाव रिजल्ट आने का कोई इंतजार नहीं है, आपने रिजल्ट परिणाम घोषित कर दिया है। लीलाराम विधायक बन चुके हैं, आप जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में सन 2014 में आपके गांव में टिकट दिया, 2019 में लीलाराम को टिकट दिया, वो भी आपके गांव का ही टिकट था। और फिर अब 2024 में दोबारा लीलाराम जी को टिकट दिया और वो भी आप ही के गांव में। लीलाराम जी, ये बड़ी किस्मत की बात है कि दूसरी बार किसी को टिकट मिले और लोग उसको सर आंखों पे चढ़ा लें। क्योंकि आमतौर पे तो लोग एक टर्म देने के बाद फिर तैयार हो जाते हैं, भाई इनका तो इसकी रड़क काटनी है काटनी। अब ये मान के चलो, वो जिस प्रकार के अस्पताल में कोई आईसीयू में भर्ती हो जाए ना, आईसीयू में, और जब उसने छुट्टी मिला है, छुट्टी मिले पाछे घर आए जो कहे करा, हे परमात्मा तने दूसरी जिंदगी दे दी, या दूसरी जिंदगी दी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 8 तारीख पाछे एक तो रसोई बड़ी सी बनवा ली है, और इतना ऐसा है तो इतना हो गया 65 साल का, और 65 साल में दुनियादारी का सारा जो दुनियादारी के चर्चे हो वो खत्म हो जाने चाहिए। एक तो लोगों की सेवा में लग जाइए, और उसने 14 में कह दिए, जो कह दिया 5-10 किलो दूध फालतू उगाने के लिए। तो साथियों, क्योंकि अभी नींद आ रही थी, वो भी कहना जरूरी था। तो मैं एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं
कि आने वाली 5 तारीख को आप अपना फर्ज निभाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव आपने राव साहब जो कह रहे थे कि केवड़ा गाँव इनका भी है, केवड़ा गाँव आपका भी है, तो भाई मैंने भी जो है गोद ले लो। मैं कह तो मैंने को दे दिया, तो मैंने बता दो। राव साहब को कहूंगा, राव साहब मैंने थोड़ा सा ज्ञान दे दियो कि घर में कितना दूध रखना है, कितना ये जो जिम्मेवारी लगाओगे, जिस तरह से उन्हें समझाओगे उस तरह से सारे काम में कर लूंगा। इसलिए मैं आप सबका, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किस तरह से मैं आप लोगों को धन्यवाद करूं, किस तरह से आभार प्रकट करूं। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एमपी मैं नहीं बना, केवड़ा गांव का हर भाई, हर बुजुर्ग अपने आप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझते हैं। लीला राम जी को आपने तो बंद बना लिया, मेरे को कोई बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना फर्ज समझते हुए, छोटा भाई हूं मैं इनका, तो मेरी आप सबसे विनम्र आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे बड़े भाई को यहाँ से जितना मेरे को जिताया था, आप उसी तरह से इनको जिता दोगे तो इस बार ये विधायक नहीं, इस बार ये मंत्री बनेंगे। मेरी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। हम दोनों भाई मिल करके इनके मार्गदर्शन के अंदर, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, इनको बहुत अनुभव है, हम दोनों भाई मिलकर हम आप लोगों की हम सेवा करेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि केवड़क जो है, मैं खाली आपकी सपोर्ट नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप जो है पूरे कैथल हल्के को आप लोग संभालें। पूरे कैथल हल्के को नहीं, पूरे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की भी जिम्मेवारी जो है मैं आपको देना चाहता हूं। अभी मैं आया पोल्ट्री से, पोल्ट्री में बरसाना गांव के अंदर प्रोग्राम था, इससे भी वहां पर 3 गुना लोग थे बरसाना के अंदर। तो पोल्ट्री से हमारा भाई सतपाल जांबा वहां से भारी बहुमत से जीत रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आप लोग विधायक नहीं, लीला राम जी इस बार मंत्री बनेंगे। कई लोगों को ये है कि भाई दूसरी पार्टी आगे है, तो मैं कहना चाहता हूँ, चाहे लीला राम जी हैं, चाहे नवीन जिंदल है, या भाजपा के जितने भी खिलाड़ी हैं, हम सारे लंबी रेस के घोड़े हैं। हमारे को पता है क्यों भागना है, कितना भागना। हम शुरू में धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन बाद में जाके हम स्पीड पकड़ लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, शुरू में भाग लेते हैं, बाद में जाकर रुक जाते हैं। इसलिए आप देखना, अब धीरे धीरे हवा बदल रही है, हवा पूरी भाजपा के फेवर में आ रही है और पूरी शानदार जीत होगी। और यहाँ पे हम मिलकर के काम करेंगे। नवीन जिंदल जी कई बार चुटकी ले करके कहते हैं, चुनाव से पहले पूरा महत्व में मैं सोच रहा था 2-3 लाख से जीतूंगा, एक करोड़ वैसे गाँव में मेरी इज्जत बचा दी, नैया करोड़ भी दिखा के। जैसे कि किसी गुज्जर ब्राह्मण के भाई को अगर टिकट मिलेगा ना कहते हैं, तो करोड़ की सजाई को कंपनी मिलेगा, साथ और सारे शहर में एक ही चर्चा चलती है, आप भी चल रही है। केवड़क का क्या हाल है, हमारे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा केवड़क वाली फैमिली की बात कुछ नहीं, वो केवड़क है। शेर जी जितना हम जाना नहीं, तू कुछ नहीं जानता उसके बारे में। मेरा नाम है भाई साहब, हमारे हम उनके वहीं पढ़े वहीं बढ़े। और साथियों, आपको रोशनगर कहता हूँ, भैया फिर चुनाव में रोशन बड़ी नाराजगी प्रकट कर रहे थे और उन्होंने बात रही, कहीं कहीं कोई छोटी मोटी गलती नाराजगी होगी, जबकि हम हर दुख सुख में 99% कोशिश रहती है कि हम दुख सुख में आया जाए, मिला जाए, बैठे जाए। परंतु कहीं कहीं तो कराम नाराजगी प्रकट नहीं सकती, तो फोन नहीं उठाया। वहाँ सही है ये बात आपकी, अगर अगली बारी ठाने के लोगों चर्चा करते भाई भाइयों बात सुनो, मैं आपका हूँ, आपका रहूंगा, आपके भरोसे टिकट मिलता है
और भाई 100 गलती है ना, 100 गलती हो गई भाई, के लिए छोटी मोटी गलतियों के लिए माफी हुई, सारे मुझसे चले। हमने भी पता है बच्चे औरत के बिना दाल भी नहीं होती, और मेरे कोई औरत की खुशी का अवसर कैथल से बाहर लेकिन एक आदमी नहीं जानता भी इनकी औरत का नहीं है। सारे कहेंगे आप तो क्यों रुचि है, मैं भी कहती हूँ आपकी महान आते जो सहन को नहीं पता बस आते सहन को नहीं पता वो कौन सा काम है। सारा हल्का सारा हरियाणा प्रदेश के लोग गाँव से जानते हैं और मुझे भी गर्व होता है कि मैं मेरी बात 13,000 वोट के गाँव का तो साथियों आज आपके भरोसे आपके दम पर मैं चैलेंज करके आएगा सुनने वाले को सुनने वाले भी अगर तुमने गलती करोगे ना तो तेरे जवाब पत्थर से देगा। और आप सबको पता है मेरी क्या हैसियत है, मेरी हैसियत राव साहब है, मेरी हैसियत करोड़ों है, मेरी हैसियत मेरी गुजर सरकार है। इसके दम पर मैं गाँव में कहा है भाई मैं तो टैक्स साल तो सबको एक साल चुका हूँ कि रेगुलर बच्चों को उनका मैं कूदा मैं था पे घूमेगी मंदिर